ये कॉलेज जो है 2017 का एक प्रोजेक्ट है जिसमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का ज़बरदस्त सहयोग रहा है और यहाँ के लोगों को बहुत ज़रूरत थी इलाज की। और एक ऐसी जगह सरकार ने कॉलेज की परमिशन दी और अब नॉर्म्स के साथ साथ इस कॉलेज को बनवाया। मैं भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का दोनों का आभारी हूँ। यूनानी डायरेक्टर साहब की अनुमति से यहाँ पर यूनानी चिकित्सा शिविर आज से स्टार्ट हो गया है, जो लगातार चलता रहेगा। बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं हजियापुर में यूनानी मेडिकल कॉलेज में और यहां पर जो बरेली के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो यहां पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। ये यूनानी मेडिकल कॉलेज किस तरह का है, कितनी ज़रूरत थी यहाँ पर, वो मैं जानूंगा जो सीनियर डॉक्टर्स हैं बरेली के उनसे। साथ ही साथ इस शिविर का मकसद क्या था, कितना फ़ायदा होगा इस हॉस्पिटल में अगर पूरी तरह से जब इलाज शुरू हो जाएगा। राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बरेली में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग इलाज कराने पहुंचे। शिविर में मौजूद डॉक्टरों ने मरीजों की बारीकी से जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की। इस मौके पर ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों और नेशनल यूनानी डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन बरेली के प्रेसिडेंट, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन बरेली के वरिष्ठ सदस्य और पूर्व सचिव और वर्ल्ड आयुष फाउंडेशन इंडिया वाइस प्रेसिडेंट यूनानी उत्तर प्रदेश डॉक्टर नईम सिद्दीकी के साथ साथ शहर के कई प्रतिष्ठित डॉक्टरों ने भी शिरकत की। सभी ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बरेली को इतना बेहतरीन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल देने के लिए आभार व्यक्त करते हुए सरकार की सराहना की। साथ ही अस्पताल को पूर्ण रूप से संचालित करने और मेडिकल कॉलेज की नियमित पढ़ाई शुरू करने की मांग भी उठाई। इस दौरान बरेली दर्पण ने शिविर में पहुंचे डॉक्टरों और मरीजों से खास बातचीत की। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, उसके बाद जो शिविर का आयोजन किया गया उसका क्या मकसद। मैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, एक्स क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी बरेली। ये कॉलेज जो है 2017 का एक प्रोजेक्ट है जिसमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का ज़बरदस्त सहयोग रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के योगदान से ये कॉलेज की एक शानदार बिल्डिंग आज तैयार हो गई है। ये कॉलेज अब अपनी पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई है, निर्माण कंप्लीट हो गया है। इस यूनानी मेडिकल कॉलेज में 14 फैकल्टीज़ हैं। CCIM के नाम के मुताबिक ये बिल्डिंग हर लिहाज से कंप्लीट है और अब इस बात की ज़रूरत है कि यहाँ जो है OPD शुरू हो जाए और पदों का सृजन हो जाए और यूनानी कॉलेज स्टार्ट हो जाए। इसी उद्देश्य के तहत आज से यहाँ पे यूनानी शिविर का आयोजन किया गया है। प्रोफेसर जमाल अख्तर साहब के निर्देश के अनुसार DO यूनानी डॉक्टर कुर्तुल ज़हरा ज़ैदी ने इसका आज आयोजन किया है और ये निरंतर ये कैंप अब चलते रहेंगे ताकि हम पब्लिक के अंदर यूनानी पैथी को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह डॉक्टर नईम साहब मेरे साथ में हैं, डॉक्टर साहब थोड़ा सा चैनल कोई बताएं, थोड़ा अपने बारे में ज़रूर, क्योंकि कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और बरेली के जाने माने यूनानी डॉक्टर है। एक बड़े यूनानी हॉस्पिटल की ज़रूरत थी जो बनकर तो तैयार है और आपने जिस तरह से आज जो है शिविर में भी यहाँ शिरकत की, कितनी ज़रूरत थी शिविर की और हॉस्पिटल को लेकर क्या कहें? रिजवान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए। मेरे साथ हमारे सीनियर डॉक्टर आरिफ साहब मौजूद हैं। मेरे भाई चिकित्सा परिषद के पूर्व सदस्य रहे हैं। शकील भाई बड़ी दूर दराज से यहाँ पे आए हैं। मेरे साथ मेरे भाई आफ्ताब भाई, डॉक्टर आफ्ताब साहब, डॉक्टर फैजान साहब, दीगर और भी हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो कॉलेज की जो बुनियाद का मकसद था कि एक ऐसी जगह पे कॉलेज की ज़रूरत थी जहाँ पे एक मलिन बस्ती से कहना चाहिए और यहाँ के लोगों को बहुत ज़रूरत थी इलाज की। और एक ऐसी जगह सरकार ने कॉलेज की परमिशन दी और अब नॉर्म्स के साथ साथ इस कॉलेज को बनवाया। मैं भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का दोनों का आभारी हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ, मुहद्दमाना इल्तमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे सुचारू रूप से हॉस्पिटल चलाया जाए और जो उम्मीदें हैं यहाँ के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को, बरेली वासियों के लोगों को, उस उम्मीद पे यहाँ के जो स्टूडेंट को भी यहाँ पे जो कॉलेज बना है उसके नाम से
यहाँ पे स्टूडेंट्स आएँ, इसमें हमारे क्षेत्र के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा और हमारी बरेली का नाम होगा। इसी शब्दों के साथ मैं यहाँ के क्षेत्रवासियों से भी आग्रह करूँगा कि इस कैंप का भरपूर लाभ उठाएं और इस कैंप में आकर अपना निःशुल्क इलाज कराएं। डॉक्टर साहब, जिस तरह देखा जाए मेडिकल कॉलेज की भी बहुत ज़रूरत देखा जाए, आयुर्वेदिक वो यूनानी मेडिकल कॉलेज भी है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनकर तैयार है। आज की जो कैंप भी लगाया गया, कितना फ़ायदा होने वाला है जब पूरी तरह से सुचारू रूप से चल जाएगा, और आज के शिविर को लेकर भी ज़रूर थोड़ा सा रोशनी डाल दो। मैं डॉक्टर शकील अहमद मेंबर हूँ इंडियन मेडिसिन बोर्ड यूपी का। जैसा कि हम सब लोगों के इल्म में है कि ये बहुत ही शानदार बिल्डिंग यूनानी मेडिकल कॉलेज की बरेली में बनकर तैयार है, और मैं भारत सरकार का और यूपी सरकार दोनों का तहे दिल से यूनानी फर्टिलिटी की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनके इस टेन्योर में इतनी शानदार बिल्डिंग, मैं ये कहूँ कि उत्तर प्रदेश की सबसे शानदार बिल्डिंगों में ये एक बिल्डिंग होगी यूनानी मेडिकल कॉलेज की। तो वो सारी सरकार को मुबारकबाद देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह से ये बिल्डिंग तैयार होकर हम सब लोगों के सामने है, तो बहुत जल्दी ये जनता को समर्पित कर दी जाएगी। मैं अपने यूनानी के डायरेक्टर महोदय प्रोफेसर जमाल अख्तर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि दिसंबर में ये बिल्डिंग हैंड ओवर हो गई है, उसके बाद से अभी तक ओपीडी सेवाएं और NCISM को इसका वो नहीं भेजा गया है। अगर विभाग थोड़ा सा तत्परता से काम करेगा तो इस बिल्डिंग को बनाने का और यूनानी मेडिकल को बनाने का जो उद्देश्य है हमारा, वो बहुत अतिशीघ्र ही पूरा हो जाएगा। और सरकार की मंशा भी यही है कि वो यूनानी मेडिकल कॉलेज जो बहुत बरसों से सरकारी क्षेत्र में नहीं बना है कोई यूपी में, तो ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और हम सरकार से, डायरेक्टर महोदय से, सभी से ये अपील करना चाहते हैं कि इस मेडिकल कॉलेज को जल्द अज जल्द शुरू किया जाए, हैं OPD सेवाएं चालू की जाएं, और जल्दी NCISM से निरीक्षण कराकर यहाँ पर बाकायदा मेडिकल स्टूडेंट BUMS में दाखिलों की शुरुआत की जाए, तभी इस बिल्डिंग का और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। और जहाँ तक बात है इस मेडिकल कैंप की, तो यहाँ के करबो जवार के जितने भी लोग हैं, एक मिडिल क्लास आबादी और मलिन आबादी यहाँ पर निवास करती है। तो यूनानी डायरेक्टर साहब की अनुमति से यहाँ पर यूनानी चिकित्सा शिविर आज से स्टार्ट हो गया है, जो लगातार चलता रहेगा। तो मैं क्षेत्रीय जनता से भी अपील करता हूँ कि वो आएँ और यूनानी दवाओं से, अद्वियात से और उसके तरीका इलाज से फ़ायदा उठाएँ, और जनता की सेवा में ये अब शिविर लगातार, जैसा कि बताया गया है DO महोदया की तरफ से, ये शिविर लगातार चलता रहेगा। तो मैं सभी लोगों से ये अपील भी करता हूँ कि यहाँ पर आएँ और इस शिविर का लाभ उठाएँ। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे शिविर को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि भारत सरकार का और यूपी सरकार का कि माशाल्लाह इतनी बढ़िया अच्छी बिल्डिंग मतलब यूनानी के लिए बनाई है। शायद हमारे समझ से यूपी के अंदर सबसे बेस्ट बिल्डिंग होगी ये यूनानी के लिए। और मैं ये चाहूँगा कि OPD जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए, और यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं वो लोग यहाँ आके उसका फ़ायदा उठा सकें, और मतलब यूनानी भी आगे बढ़े, स्टूडेंट भी आए यहाँ पे एडमिशन लें, जिससे स्टूडेंट भी यहाँ पढ़ के और मतलब लोगों को सेवाएं दें। बिल्कुल, वाकई उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह का काम किया, सराहनीय काम है। बस थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो और बेहतर हो जाएंगी, प्रॉपर OPD स्टार्ट हो जाए, क्लासेस स्टार्ट हो जाएं, तो और बेहतर होगा। इलाकाई लोगों के इलाज का भी हालांकि शिविर लगा करके इलाज हो रहा है। आज को के शिविर को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह का? जी, मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का, जो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उस पर खड़े हैं कि ऐसे एरिए में जो गरीब तबका है उसमें एक यूनानी कॉलेज खोला गया है और उसको जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए, इसकी OPD स्टार्ट हो जाए। तो ये मैं इसका बहुत आभार से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे एरिए में, क्योंकि हमारे बरेली में कोई यूनानी कॉलेज नहीं था, ठीक है, और ये बरेली वासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, ठीक है। और यहाँ पर पहले इस एरिए में बहुत कचरा था, बहुत बड़ा डलाव था, उसको सफाई करवा के जगह अलॉट की गई, तो ये तैयार हो गया। अब इतनी खूबसूरत बिल्डिंग शायद ही कोई होगी यूनानी कॉलेज में, ठीक है। यूनानी कॉलेज जो बना है बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है ये, आप अभी दिखाएंगे, इसको कवर करेंगे। तो वाकई ऐसे अब यहाँ पे लोगों का इलाज होना शुरू हो जाए, OPD स्टार्ट होगी तो पूरी आवाम को बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल, यही उम्मीद करते हैं। मंडलीय यूनानी अधिकारी जो बरेली डॉक्टर कुर्तुल एन जहरा दैदी साहिबा से मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं, राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल द्वारा
निशुल्क चिकित्सा शिविर जो है आज लगाया गया। आप देख सकते हैं जो बैनर लगाया हुआ है, श्री रंजन कुमार, प्रमुख सचिव आयुष उत्तर प्रदेश, चेंत्राबी IAS महानिदेशक, प्रोफेसर जमाल अख्तर साहब, निदेशक यूनानी सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ, डॉक्टर कुर्तुल एन जहरा जैदी, मंडलीय यूनानी अधिकारी बरेली। आप लोगों के उससे जो है यहाँ पर ये लगाया गया था शिविर। आइए हॉस्पिटल लेकर चलते हैं और जो है मैडम से भी हम बात करेंगे। वाकई देखा जाए तो बहुत बेहतरीन जो है यह मेडिकल कॉलेज बनाया गया है और अब यहाँ पर शिविर भी लगा हुआ है, जो निशुल्क शिविर है। लोग यहाँ पर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, इलाज हो रहा है। और क्योंकि ये सिलम बस्ती है, यहाँ पर देखा जाए कि जिस तरह से यूनानी मेडिकल कॉलेज खोला गया अपने आप में वाकई उत्तर प्रदेश सरकार का एक सराहनीय काम है और इलाकाई लोग यहाँ पर इलाज करा रहे हैं। मैं उनसे भी बात करूँगा, साथ ही साथ अधिकारियों से भी मैं बात करूँगा। साहब, आप यहाँ पर जिस तरह का ये अस्पताल खोला गया है, कितना फ़ायदा हो रहा है? आज शिविर लगा है उसको। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है, जरूरत थी ऐसे अस्पताल की? हाँ, बहुत बहुत जरूरत थी। चलिए, दवा वगैरह मिल रही है? सब दवा सब फ्री में मिल रहा है? सब फ्री में मिल रहा है। बहुत कुछ। कैसा क्या है? सही है, अच्छी है अस्पताल और हमारा अच्छा देखी भाली कर रहे हैं बेचारे को, चलिए, और इलाज भी सही से कर रहे हैं और दवा भी दे रहे हैं। वाकई जिस तरह से देखा जाए इलाकाई लोगों को इस तरह के मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत थी, हॉस्पिटल की ज़रूरत थी। बिल्कुल फ्री में जो है यहाँ पर जो शिविर लगाया गया है उसके ज़रिए यहाँ पर दवाएं दी जा रही हैं।